अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम देखेंगे कि लीगल पेजेस जो हम अपनी वेबसाइट के लिए हम कैसे बना सकते हैं, अपने स्टोर के लिए कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बॉटम में जो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये लीगल का ऑप्शन एक आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब लीगल में आके आप टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी, इनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये लीगल पेजेस होते हैं आपके, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं आके। आपने अपनी सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में आपके पास लीगल का जो ऑप्शन था उस पे क्लिक करके आप इस विंडो पे लैंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपकी रिफंड पॉलिसी आ रही है। तो रिफंड पॉलिसी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, शॉपिफाई आपको ऑप्शन देता है कि आप रिफंड पॉलिसी जो है वो वन क्लिक में जनरेट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए जनरल रिफंड पॉलिसी होती है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे अगर क्लिक करेंगे तो जो शॉपिफाई की टेम्पलेट अवेलेबल है उसमें से ऑटोमेटिकली आपकी रिफंड पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। और इसमें जहां जहां पे बिजनेस का नेम वगैरह आना होगा, वहां पे जो आपका प्रोवाइडेड बिजनेस नेम है जो आपने स्टोर की सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाएगा। तो मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखें एक रिफंड पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। आपका ईमेल, जहां जहां पे ईमेल था उस टेम्पलेट में, वहां पे आपका ईमेल आ चुका हुआ है। तो मीन्स आपने जब डोमेन वाला ईमेल अटैच करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा जहाँ-जहाँ पे बिज़नेस का नाम होगा, वो भी ऑटोमैटिकली रिप्लेस होके आपके बिज़नेस का नाम वहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी रिफंड पॉलिसी बन गई। उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी आ रहा है। प्राइवेसी पॉलिसी भी आप टेम्पलेट से क्रिएट कर सकते हैं, जो जनरल प्राइवेसी पॉलिसी होती है जनरल स्टोर की। इसके बाद इसमें कस्टमाइज़ेशन करनी हो, कुछ एडिशन करना हो, कुछ रिमूव करना हो, वो किया जा सकता है। वो सारी आपके पास एडिटिंग की अवेलेबिलिटी है। एडिटिंग का फीचर आपके पास है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में भी आप इसी तरह आओगे और क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। और यहाँ पे देखें, इसमें आपकी साइट को रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ पे इसमें वेबसाइट का लिंक आना था, आपकी वेबसाइट का लिंक आएगा। जहाँ जहाँ पे आपके बिजनेस का नाम आना था, वहाँ आपका बिजनेस का नाम आ चुका होगा। जहाँ जहाँ पर आपके बिजनेस का ईमेल आना चाहिए था, वहाँ पे ईमेल आ चुका होगा। तो पूरी कस्टमाइज्ड आपके लिए ही ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो चुकी है। अब इसको एडिट करना हो, कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप टर्म्स ऑफ सर्विस पे आएँगे और यहाँ पे भी आप यूजिंग टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करें और ये आपके पास टर्म्स ऑफ सर्विस आपकी बनी हुई आ गई, जो जनरल टर्म्स ऑफ सर्विस है। और इसमें भी अगर कुछ चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, वो किया जा सकता है। यहाँ पे भी बिज़नेस का नेम, ईमेल, एड्रेस, जो भी चीज़ें आपकी अपने स्टोर की वाली हैं, वो यहाँ पे ऑटोमैटिकली अप्लाई हो जाएँगी टेम्पलेट वाली इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करते हुए। इसी तरह टर्म्स ऑफ सर्विस के बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास शिपिंग पॉलिसी आ रही है। शिपिंग पॉलिसी के लिए कोई टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि हर कंपनी की अलग से शिपिंग पॉलिसी है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी शिपिंग पॉलिसी में जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे और ये आपके जितने भी जो लीगल पेजेज़ थे वो सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं। और आपने यूजिंग टेम्पलेट ही 3 इसमें इसमें से क्रिएट कर लिए। और एक जो है शिपिंग पॉलिसी वाला, क्योंकि वो कस्टमाइज़्ड होता है, हर बिज़नेस की अपनी एक शिपिंग पॉलिसी होती है। तो इस वजह से वो यहाँ पे उन्होंने टेम्पलेट के थ्रू आपसे फेच नहीं करवाया। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये तो आपके लीगल पेजेज़ क्रिएट हो चुके हैं। अब आप इन लीगल पेजेज़ को अगर ऐड करना चाहते हैं अपने मेन्यू में ताकि लोगों को नज़र आएँ, तो वो कैसे होगा? आप ये ऑनलाइन स्टोर पे आएँगे और यहाँ पे साथ-साथ ही आपको मेन्यूज़ को मैनेज करना भी आ जाएगा। आप ऑनलाइन स्टोर में आए, ऑनलाइन स्टोर में थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेज़ और नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप नेविगेशन के ऑप्शन पे जाएँगे और नेविगेशन के ऑप्शन पे आके आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक मेन मेन्यू, एक फुटर मेन्यू। मेन मेन्यू है जो टॉप पे शो हो रहा है। मीन्स कि मैं अगर ऑनलाइन स्टोर के सामने ये जो आई बनी हुई है, इस पे क्लिक करता हूँ, तो आपको स्टोर का जो मेन उसका इंटरफ़ेस है, जो मेन उसका होम पेज है, वो आपके सामने आ जाएगा। और फिलहाल टॉप मेन्यू में हमारे पास होम और कैटलॉग 2 ऑप्शन है। और नीचे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, तो फुटर के अंदर फिलहाल लिंक्स ऐड नहीं हुए। तो अब अगर मैं मेन मेन्यू के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सब जो लिंक्स हमने लीगल पेजेज़ बनाए हैं, वो ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। मीन्स कि मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे मेन मेन्यू पे मैंने क्लिक किया है सिंपल। और मेरे पास ये ऑप्शन आए हैं जहाँ पे होम कैटलॉग, जो 2 ऑप्शन यहाँ पे विज़िबल हैं। तो अब ये आपके पास होम कैटलॉग मेन मेन्यू में आ रहा है और फुटर मेन्यू में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो यूजुअली हम जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह होती है, जो लीगल पेजेज़ होते हैं अपने, हम फुटर में ऐड करते हैं, हेडर में कम ही ऐड करते हैं। तो मैं आपको फुटर में ऐड करना बताता हूँ, अगर आपने हेडर में भी ऐड करने हो जस्ट इन केस, तो आप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपने नेविगेशन में आप आए, नेविगेशन में आपके पास ये फुटर मेन्यू आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो फिलहाल जिसमें यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है, एडिट करना है, सब आपके पास यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। तो फुटर मेन्यू टाइटल,
इसमें ये तो आपका पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा, तो ये सिर्फ़ आपके लिए, आपको पता हो ये फुटर मेन्यू है। और यहाँ पे ऐड मेन्यू आइटम का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे वो कह रहा है अपने पेज का नाम बताएँ जिसे आप ऐड करना चाह रहे हैं, और नीचे सर्च लिंक उसका ऑप्शन आ रही है। मैं सर्च लिंक में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास होम पेज, सर्च, कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, पेजेस, ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट, पॉलिसीज़, मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने पॉलिसीज़ ऐड करनी है ना, लीगल पेजेज़ हमारी पॉलिसीज़ ही थी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी एंड टर्म्स एंड सर्विस 3 तरह की पॉलिसीज़ आ रही हैं। चौथी वाली शिपिंग पॉलिसी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि शिपिंग पॉलिसी को मैं ब्लैंक छोड़ के आया था। अगर शिपिंग पॉलिसी के अंदर अभी आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, तो वो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आना था। ठीक है? तो मैं अभी यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे सिलेक्ट किया मैंने, तो प्राइवेसी पॉलिसी इसके मेन्यू का नाम ऑटोमैटिकली बन गया। आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वरना इसको एज़ इट इज़ रहने दें। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मैंने एक पॉलिसी ऐड कर ली। उसके बाद मैं फिर ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करूँगा, फिर लिंक्स पे जाऊँगा और फिर ये पॉलिसीज़ पे जाऊँगा, और पॉलिसीज़ में मेरे पास अगेन ये रिफंड पॉलिसी का भी एक ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक किया तो रिफंड पॉलिसी ही इसका नाम बन गया। एज़ इट इज़ रहने देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। उसके बाद थर्ड पे जाता हूँ, फिर से पॉलिसीज़ पे जाऊँगा और पॉलिसीज़ में जाके मेरे पास टर्म्स ऑफ सर्विस की जो पॉलिसी थी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। सारे लीगल पेजेज़ मैंने ऐड कर दिए। शिपिंग का भी हमने ऐड किया होता, तो वो भी यहाँ पे नज़र आना था, मैं उसको भी ऐड कर सकता था। ये करने के बाद मैं सेव मेन्यू कर देता हूँ, तो मैंने फुटर मेन्यू के अंदर अभी-अभी पॉलिसीज़ ऐड कर दी हैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। तो ये आपके सारे पेजेज़ ऐड हो गए पॉलिसी के, लीगल पेजेज़। अब आप आएँगे अपने फ्रंट पेज पे और यहाँ पे आके अगर आप रिफ्रेश करें, तो आप देखें यहाँ पे ये लिंक्स शो होने चाहिए। यहाँ पे क्विक लिंक्स में ये शो नहीं हुए। असल में ये लिंक्स एक्टिवेट नहीं हुए। एक्टिवेट कैसे करेंगे? आपका जो फुटर मेन्यू है वो आपने एक्टिवेट नहीं किया हुआ वहाँ पे शो करवाने के लिए। उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? आप ऑनलाइन स्टोर में आएँ और आप यहाँ पे आए थीम्स में। जो कस्टमाइज़ेशन वाला ऑप्शन था आपने यूज़ किया था, थीम को एडिट करते हुए। अब कस्टमाइज़ेशन में आए और कस्टमाइज़ेशन में आके मुझे वहाँ पे सिर्फ़ वो मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मैं फुटर वाली साइट पे शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं फुटर में फुटर मेन्यू सेलेक्ट करूँगा, तो विज़िबल हो जाएँगे। ये आपकी कस्टमाइज़ेशन वाले वो सारे ऑप्शन वापस आ गए, जो हमने पहले भी हम ये कर चुके हुए हैं। यहाँ पे ये एंड पे जो फुटर का ऑप्शन आ रहा है, इस फुटर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्विक लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, गेट इन टच, न्यूज़लेटर, जो 3 ऑप्शन आपके पास नीचे विज़िबल हैं। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग अपना मेन्यू यहाँ शो करवाना चाह रहे हैं। तो क्विक लिंक्स पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट मेन्यू क्लिक करूँगा। सेलेक्ट मेन्यू क्लिक किया तो 2 मेन्यूज़ थे मेरे पास, एक मेरा हेडर मेन्यू था, मेन मेन्यू, और एक मेरा फुटर मेन्यू आ रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसने फुटर मेन्यू का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिया है। मैं यहाँ पे फुटर मेन्यू सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हेडर मेन्यू तो हमारा टॉप पे लगा हुआ है। और ये अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आप देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे आ गया। अब इसका नाम लिखा हुआ है क्विक लिंक्स। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, सेलेक्ट करने के बाद वापस आया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक लिंक्स। तो मैं क्विक लिंक्स दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पॉलिसी पेजेस कहना चाहता हूँ इसको, लीगल पेजेस कहना चाहता हूँ मैं इसको, कोई भी नाम रखना चाहता हूँ मैं इसको, रख सकता हूँ यहाँ पे। रखने के बाद कंटेनर 16% में आ रहा है, इट्स ओके। ये आपका मतलब कितने पार्ट में शो होना है वो चीज़ बता रहा था। और ये सिलेक्ट करने के बाद वापस आप आ गए और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें, सेव क्लिक करें, आपका मेन्यू ये ऐड हो चुका है। अब आप ये चाहते हैं कि मैंने फुटर मेन्यू में यहाँ पे जो शो करवाना है ना, मैं प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ नहीं करवाना चाह रहा। मैं इसको यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ अपनी जो मेन कलेक्शंस है मेरी, या कोई स्पेसिफिक कलेक्शंस है, मैंने वो चीज़ें यहाँ शो करवानी है और इन पेजेस को मैंने नीचे मूव करना है। तो शॉपिफाई के अंदर ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। शॉपिफाई क्या कहता है कि अगर आप इसी फुटर में देखें तो बिल्कुल बॉटम पे आपके पास ये शो सोशल आइकन्स, शो पेमेंट आइकन्स, और इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है लीगल पेजेस का। आप यहाँ से भी लीगल पेजेस का मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक करें और आपका ये जो फुटर मेन्यू है इसको क्लिक किया, सेलेक्ट, तो क्या हुआ ये देखिए, ये आपके प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस और सारे पेजेस ये बिल्कुल बॉटम पे ऐड हो गए हैं। और जैसे ही आप सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे इसके साथ। तो ये सोशल जो आपके लीगल पेजेस हैं वो नीचे आ गए, और यहाँ पे फिर आपके पास मार्जिन आ गया कि आप अपना कोई भी और मेन्यू बना के कोई भी और लिंक्स वगैरह शेयर करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे शो करवाना चाहें, इसको नीचे बॉटम पे शो करवाना चाहें, इट्स अप टू यू। लेकिन दोनों में से आप 2 करवा सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे एंड दैट इज़ इट। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर लीगल पेजेस एंड देन यू कैन ऐड देम टू योर Shopify store. Thank you so much. See you in the next video.